तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या? अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। आज आपका डेट हो गया 15। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है ना। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ मास मिनिमम कितना होगा? नंबर ऑफ मास मिनिमम कितना होगा? अच्छा, अनडैम्प्ड कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग नहीं है। तो ये आपका मास हो गया एक, ये स्प्रिंग अटैचमेंट हो गया, और ये दूसरा मास हो गया, और ये फिर से स्प्रिंग अटैचमेंट हो गया, और ये जो है यहाँ पर कुछ सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट है मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी जो है स्प्रिंग स्टिफनेस K1 है, इस सॉरी इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस K2 है, और ये कॉमन स्प्रिंग है दोनों मास के लिए। दोनों मास के लिए क्या है? कॉमन स्प्रिंग है। तो जब स्प्रिंग कॉमन है तो हमने इसको सिंपली K लिखा है, और इस मास को जो है हमने M1 मान लिया और इसको M2 मान लिए। इसको डिस्प्लेसमेंट हमने दिया x1 और इसको डिस्प्लेसमेंट हमने दिया कितना? x2, ठीक है ना। तो x1 एंड x2 आर द टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो है आपका सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम को दिमाग में बैठा लीजिए, इस सिस्टम को दिमाग में बैठा लिए, ठीक ना। तो अब हम ये सपोज कर लिए, और हमने चूंकि लिखा है सबसे ऊपर ही कि अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि डैम्पर नहीं है। डैम्पर रहता तो कैसा रहता सिस्टम हमारा? इसी में हम आगे चल करके डैम्पर भी बनाएंगे। तो डैम्पर यही सिस्टम रहता, तो एक तो स्प्रिंग रहेगा और दूसरा डैम्पर रहेगा इस तरह से, ठीक ना। और ये रहेगा आपका मास, ठीक ना। तो इस तरह से ये डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा। तो हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन भी कोशिश करेंगे आज पढ़ने के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आज हो पाएगा, क्योंकि यही एक लंबा टॉपिक है। हाउएवर, जबकि हमने ये बता चुका है, ये हमने बताया था आपको पिछले के पिछले क्लास में, ठीक है। तो अब आइए इसको हम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मतलब क्या होगा? 2 इक्वेशन भी होगा, देयर विल बी 2 इक्वेशन, देयर विल बी 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशंस में जो है हम क्या बना सकते हैं? दो मास में 2 इक्वेशन। तो पहले हम मास 1 के लिए हम लिखेंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर मास m1। m1 के लिए हम क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फर्स्ट के लिए यदि हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा? m1 x1 डबल डॉट, m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1, k1 x1 प्लस, अब ये इससे भी अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा? k, और ध्यान दीजिए हमेशा x1 डिस्प्लेस कर रहा है ना, x2 में क्या हो जाएगा? रिलेटिव। तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। याद रहेगा? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? ये हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये पहला बच्चा। दूसरा बच्चा कौन सा होगा? m2 x2 डबल डॉट प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये k2 x2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिए दोनों जो डिस्प्लेस कर रहा है सेम डायरेक्शन में है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ही होगा, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? k2 x2 प्लस k, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इसको जो है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करें। इसको एक एक करके सॉल्व कैसे कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले हम देखिए एक इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे? एक चीज ध्यान रखिए,
हम यहाँ पर पहले एज्यूम करेंगे, क्या हम एज्यूम करके क्या चलते हैं कि हमेशा वाइब्रेशन क्या है हमारा, हार्मोनिक वाइब्रेशन है। कौन सा वाइब्रेशन है, हार्मोनिक वाइब्रेशन है। तो लेट दिस वाइब्रेट M1 and M2 vibrate with uh, with harmonic oscillation and phi is the phase difference, phi is the phase difference। फाई क्या है बेटा, आपका फेज डिफरेंस है। फाई क्या आ गया, फेज डिफरेंस। तो फाई यदि फेज डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, इसको अच्छे से समझिएगा और इसको जो है याद से जो है आप लोग घर में बैठकर डेराइव कर लीजिएगा, ठीक ना, तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इट विल बिकम टू मच डिफिकल्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर हार्मोनिक ऑस्किलेशन एंड फाई इज द फेज डिफरेंस। तो अब हमारा इक्वेशन हम एज्यूम कर लेंगे, x1 इक्वल टू क्या हो गया, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x2 इक्वल टू a2 और साइन, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। हो जाएगा कि नहीं, ये दो इक्वेशन हो गए आपके। यदि x1 और x2 निकल गया तो x1 डॉट और x2 डॉट भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x1 और x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x1 डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और x1 डबल डॉट क्या हो जाएगा, यही माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस हम बाहर में ले लिए तो a1, और ओमेगा एक बाहर निकलेगा तो ओमेगा स्क्वायर, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो माइनस हमने ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा साइन x1 डबल डॉट क्या हो गया माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरह से x2 डबल डॉट आप निकाल सकते हैं, तो x2 डबल डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब इस a1 और a2 का वैल्यू, ठीक है ना, इस a1 और a2 का वैल्यू इस इक्वेशन में, ये जो आपने इनिशियल शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखा था आपने, उसमें इसको रख दीजिए, ठीक है ना। उसमें जब इसको आप रखेंगे, ठीक है ना, उसमें जब आप इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए तो बेटा, ये m1, ठीक है ना, x1 डबल डॉट की जगह क्या लिखेंगे आप। अच्छा चलिए एक काम पहले कर लेते हैं, ये x1 देखिए दो जगह, तो x1 को कॉमन ले लेते हैं, x1 डबल डॉट प्लस x1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा k1 प्लस k, तो k1 प्लस k, और इधर क्या हो जाएगा माइनस k x2 इक्वल टू 0, होगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर हम करते हैं, जगह थोड़ा हम छोड़ रहे हैं कि इसलिए कि इसका वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 x2 डबल डॉट और प्लस यहाँ देखिए k2 x2, तो x2 कॉमन लेंगे तो k2 प्लस k हो जाएगा, x2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा k2 प्लस k हो गया, और माइनस k x1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x1 और x2 का वैल्यू रखें, m1 x1 डबल डॉट का वैल्यू कितना निकला है माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर, तो यही वैल्यू हम सिर्फ रखें, m1 यहाँ माइनस बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 का क्या हो जाएगा x1 मतलब a1 सिंपल a1 हो जाएगा, और ये आपका k1 प्लस k माइनस k x2 की जगह पर क्या हो जाएगा a2 k x2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 और a2 कॉमन लेकर के छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर यदि आप a1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a1 कॉमन लेंगे k1
ठीक है, K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 और माइनस K इंटू A2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मान लीजिए 3, ये इक्वेशन मान लीजिए कितना 3 नंबर। उसी तरह से यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा M2 और X2 में अभी आप क्या निकाले हैं माइनस A2 ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम में, तो माइनस हम बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा A2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस X2 K2 प्लस K, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा X2 का वैल्यू बताइए क्या रखे थे, जैसे ये है ना A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो क्या हो जाएगा A2 और इधर K2 प्लस K माइनस K। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन वाला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दो रीजन है, एक तो मैक्सिमम जब लेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ऐसे भी साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो है पूरे में कॉमन आ रहा है, ठीक ना, तो इक्वेट टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर A1 A2 फिर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर A1 यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के A1 और प्लस क्या हो जाएगा K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 इक्वल टू सॉरी A2 इक्वल टू 0, ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर 4। अब 3 4 इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इस दोनों को देखिए ध्यान से, देख लिए तो देखिए तो यहाँ पर A1 का फंक्शन ऊपर नीचे, A2 का फंक्शन ऊपर नीचे। तो अब आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो एक चीज थोड़ा सा जो आप कर एक काम जो आप कर सकते हैं उसमें ये काम है कि डिटरमिनेंट ले सकते हैं जिसमें A1 का कोफिशिएंट एक साथ A2 का कोफिशिएंट एक साथ रख सकते हैं। जैसे अब देखिए हम रख रहे हैं मैट्रिक्स मेथड में, मैट्रिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। क्या रखेंगे हम A1 और A2, तो A1 का कोफिशिएंट यही है ना आपका, इधर ध्यान दीजिए ये A1 इधर और A1 इधर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस K, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस K और यहाँ पर K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। और इधर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा A1 एंड A2 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए तो यहाँ पर A1 A2 का कोफिशिएंट क्या यही है ना, तो अब ये वाला टर्म जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं दैट शुड बी 0, दैट शुड बी 0। तो अब इसको हम लिख दें, क्या लिखेंगे हम K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस K, ये क्या हो जाएगा माइनस K और इधर K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा या नहीं। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर से और इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करेंगे इधर हम कर दें तो क्या हो जाएगा ये K1 प्लस K माइनस M ओमेगा स्क्वायर और इधर K2 प्लस K माइनस M2, ध्यान दीजिएगा ये M1 है M2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई किए फिर इधर तो माइनस क्या हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा K1 K2, इसको पूरा हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना, तो जो इक्वेशन आएगा आपका, इक्वेशन क्या आएगा एक बार हम ब्रेक करके देख लेते हैं। एक K1 K2 K1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा K1 K2
प्लस k1k माइनस k1 m2 ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली उसके बाद k से प्लस k2 प्लस k स्क्वायर माइनस k m2 ओमेगा स्क्वायर, हुआ कि नहीं। फिर अब इससे तो माइनस k2 m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस k m1 ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m1 m2 ओमेगा टू द पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस के स्क्वायर और ये प्लस के स्क्वायर कैंसिल होगा या नहीं, कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए ये m1 m2 पहले हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोई कहीं भी लिखे क्या फर्क पड़ता है, m1 m2 ओमेगा टू दी पावर 4 ये कॉमन ले लिया, हम ले सकते हैं कॉमन। उसके बाद इधर ओमेगा स्क्वायर कहीं कॉमन जा सकता है क्या, प्लस में ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर में ये सब माइनस में ही है तो माइनस ही हम बाहर ले लें, काम ही खत्म। तो क्या हो जाएगा k1 m2, ये देखिए है कि नहीं k1 m2, उसके बाद यहाँ पे माइनस k m2 माइनस k2 m1 माइनस k2 m1 माइनस k m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और कांस्टेंट क्या बच रहा है आपका k1 k2 प्लस k1k प्लस k2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से आप तोड़ना चाहें तो लीजिए हम तोड़ देते हैं m1 m2 का ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह जा रहा है क्या, यहाँ कुछ कॉमन तो जा रहा होगा, देखिए तो एक k1 m2 फिर कहीं k1 है नहीं तो ये देखिए यहाँ पर k1 m2 माइनस k2 m1 और माइनस k है k और m1 प्लस m2 है ना और इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा k1 k2, इधर k1 k2 है तो ये k1 k2 प्लस k कॉमन लेंगे तो k1 प्लस k2 इक्वल टू 0। ये सारी राम कहानी निकल करके आपकी आई, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए हम m1 m2 को पूरे चारों तरफ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 m2 दोनों आएगा तो m2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या m1 तो k1, ठीक है k1 अपन m1 माइनस ये क्या होगा k2 बाई m2 माइनस ये भी बाहर कर लेते हैं तो k बाई m2 और इधर m2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा k बाई m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2 प्लस k1 प्लस k2 बाई m1 m2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो इसको क्या आप बोल सकते हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आप बोल सकते हैं ना कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको तो इसका तो सॉल्यूशन अपने को मालूम है, इसका सॉल्यूशन मालूम है कि दो रूट निकलता है, इसका दो रूट निकलता है। अब दो रूट जो है निकलता है जो है तो यहाँ पर एक ओमेगा स्क्वायर में आएगा ना, तो एक ओमेगा 1 स्क्वायर आएगा और एक ओमेगा 2 स्क्वायर आएगा। 2 मिनट, ठीक है बेटा, एक ओमेगा 1 स्क्वायर आएगा, एक ओमेगा 2 स्क्वायर आएगा। तो अब इसका दो रूट हम निकाल लें, ठीक है। अब दो रूट जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा दो रूट, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दो रूट जो निकलेगा
ठीक है। तो अब ये ओमेगा 1 यहाँ तक छोड़े थे, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर अब देख लें। तो ओमेगा 1 का एक रूट निकलेगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर का। अब इसका जब निकालेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मालूम था, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन इसका आपको मालूम है कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो इसके लिए हम एक उपाय करते हैं। उपाय तो नहीं बट आइडियल कंडीशन इसको आप बोल सकते हैं कि हम K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान लें, ठीक है ना, और M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M मान लें, ठीक है ना, ये मान सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे पूछते हैं, ठीक है ना, प्रायः ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो जो है K1 K और K2 K3 भी मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द बुक यू विल फाइंड दैट देयर इज K1 K2 K3. You must not be confused with this case. Whatever be the case, if it is K3, then what will we write here? K1 equal to K2 equal to K3 equal to K लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K और M1 M2 का वैल्यू यहाँ पर हम इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है ना, रख दे। अब देखिए इसको जब हम रखेंगे, ठीक ना, तो कैसे रखेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ओमेगा टू दी पावर 4 हो गया और माइनस, अब यहाँ पर K बाई एम हो जाएगा, यहाँ भी K बाई एम हो जाएगा, यहाँ भी K बाई एम हो जाएगा, यहाँ भी K बाई एम हो जाएगा कि नहीं। तो ये टोटल यदि माइनस में, सॉरी यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं है तो ये सब प्लस में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी गलती हो गया, ठीक है। ये सब जाएगा तो टोटल मिला करके आपका हो जाएगा 4K बाई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, K स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो 3K स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 3K स्क्वायर और नीचे में M स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। दो रूट क्या निकलता है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे आप तो क्या होता है, ये वाला इक्वेशन याद कीजिए, थोड़ा सा इक्वेशन जो है हम आपके लिए लिख देते हैं। ये तो इक्वेशन याद रखिए, ये जो इक्वेशन होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर x का दो रूट क्या निकलता था, x1 एंड x2, और ये होता था माइनस बी, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही हम लोग क्या बोलते थे, डिटर्मिनांट, ठीक ना। अब डिस्क्रिमिनांट, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि माइनस बी प्लस माइनस, यही फार्मूला को हम जो है यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो माइनस बी, तो माइनस की जगह तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4K बाई एम प्लस माइनस, अब दो वैल्यू निकल कर क्या आएगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यही ना, 4K स्क्वायर 4K बाई एम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पर क्या है 3K स्क्वायर अपन एम स्क्वायर अपन 2a, यही था ना। तो 2 और a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को ऊपर ले जाएं, यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर निकलेगा, ओमेगा 2 स्क्वायर निकलेगा, कैसे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4K बाई 2m होगा कि नहीं, 2 ऊपर चले जाएगा, प्लस माइनस एक साथ अभी ले रहे हैं हम। अब ये 2 तो इधर भी तो जाएगा कि नहीं, तो ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 4K बाई एम का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 4 and 3, ठीक है ना, 4 3 जा 12K स्क्वायर और इधर एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हमें तोड़ना पड़ेगा, ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 4K बाई 2m की जगह पर क्या हो जाएगा 2K बाई m रखें हम, और प्लस माइनस इस हाफ को हम साफ करें, इधर अंदर ले जाएं तो देखें क्या होता है, इधर देखेंगे। अब ये 2 जब अंदर जाएगा, ये कहाँ जा रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 बन करके जाएगा,
और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो 16 स्क्वायर दैट मीन्स कि यहाँ पर 16 के स्क्वायर अपन 4m स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर अपन m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 4 जाएगा, ये 1/2 जो अंदर गया है तो 4 बनकर, तो 4 यहाँ भी तो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ भी जाएगा, तो अब इसको हम ब्रेक कर दें। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4 3 जा 12 और ये 4 4 जा 6, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2k/m और प्लस माइनस ये अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो k² स्क्वायर, मतलब ये ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k/m प्लस माइनस k/m होगा कि नहीं। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकल करके आएगा, जब ओमेगा 1 स्क्वायर आप निकालेंगे तो प्लस ले लीजिए तो 2k और 3k, 3k/m होगा कि नहीं। दैट मीन्स कि ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3k/m, और जब ओमेगा 2 निकालेंगे मतलब माइनस लेंगे, क्या बचेगा, एक k/m मतलब ओमेगा 2 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट k/m। ये वैल्यू आपका निकल करके आ गया। अब यहाँ पर जो है, जो दो वैल्यू आप निकाले, ठीक है ना, कौन कौन से, ओमेगा 1 का वैल्यू कितना निकाले, 3k/m स्क्वायर रूट, और ओमेगा 2 का वैल्यू निकाल करके लाए आप कितना, k/m। ये दो वैल्यू निकला है दोस्त। अब इस दोनों वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है ना, कहाँ रखेंगे, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब कौन सा, यहाँ वाला, जहां पर ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 याद रखिएगा, किसी का भी वैल्यू रख दीजिए, तो इससे क्या होगा कि a1 और a2 में रिलेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, टाइम भले हो गया हो लेकिन लेट अस वेट, अच्छी चीजों के लिए रुकते हैं। तो देखिए हम इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 3 याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 है आपका k1 प्लस k माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू a1, ठीक ना, अब माइनस k/a2, देखिए माइनस k/a2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप माने थे कि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो वही हम वैल्यू रख दें यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा, 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू a1 माइनस k/a2 इक्वल टू 0। तो देखिए तो दोस्त, ये a1 अपन a2 यदि हम करते हैं तो क्या निकल करके आएगा, a1 अपन a2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, k अपन 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर एट ओमेगा 1 क्या है, स्क्वायर रूट 3k/m, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k/m। यही ओमेगा 1 का वैल्यू यहाँ रखें तो a1/a2 का वैल्यू कितना आता है, a1/a2 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, यहाँ पर k अपन 2k माइनस m और ओमेगा स्क्वायर की जगह 3k/m, m और m क्या हो गया, कैंसिल, 2k माइनस 3k क्या हो जाएगा, माइनस के और k कैंसिल होकर क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब इसी वैल्यू में जब ओमेगा 2, ठीक है ना, ओमेगा 2 क्या हो, स्क्वायर रूट k/m हो, मतलब ओमेगा 2 का स्क्वायर k/m हो, तब हम यहाँ पर वैल्यू रख करके देखें कि क्या आ रहा है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपन ये 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या, k/m, तो k/m, m और m कैंसिल हो गया, तो 2k माइनस k क्या हो गया, k कैंसिल होकर के 1। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हेन जब फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा 1 क्या था, स्क्वायर रूट 3k/m है, तब एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल टू -1, एंड व्हेन
A1 by A2 is 1, sorry, when omega 2 equal to square root k by m, then A1 by A2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो दैट यू हैव टू फाइंड इन दिस वे, ठीक है ना। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम दी टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एक बार और दिखा दें, बस लास्ट का 2 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। यही है ना इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इतना दिखाने के बाद, इतना करने के बाद जो है, ये देखिए 2 इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन में A1 और A2 निकाले थे, मतलब कि एक ओमेगा 1 का वैल्यू, ठीक है ना, जब आप निकालते हैं तो स्क्वायर रूट 3 k बाई एम निकला, और दूसरा क्या निकलता है, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई एम निकला है कि नहीं। और यहाँ पर जब हम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालते हैं, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो गया, मान लीजिए कि ये है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। तो जब आप निकालते हैं तो एक का यदि आपका ऐसा जा रहा है, मान लीजिए एक मास का, ठीक है, एक मास का ऐसा जा रहा है यदि, तो दूसरे मास का क्या जाएगा, यहां से शुरू होगा, यहां से जस्ट अपोजिट है, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अपोजिट होगा, A1 और A2, A1 और A2, A1 इक्वल टू A2 है, ठीक है ना। देखिएगा एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए जब A1 बाई A2 इक्वल टू 1 हो, मतलब A1 इक्वल टू क्या हो गया, A2। तो इस केस में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, बेसिकली ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपका जो कर्व आएगा तो यहीं से शुरू होगा या कहीं से भी शुरू होगा, मान लीजिए यहीं शुरू होगा, तो ये ऊपर ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। और यदि नीचे रहेगा तो सिर्फ नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में, ठीक है ना, व्हेन A1 अपन A2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट, दैट मीन्स कि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, मतलब ये A1 और ये आ जाएगा अब आपका A2, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए A1 है तो ये क्या हो जाएगा, A2, दोनों क्या है, बराबर है। दैट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी प्लॉटेड, ठीक है। तो ये कब निकला था, जब आपका ओमेगा 1 स्क्वायर, ये कब निकला है, जब आपका ओमेगा 1 जो है क्या है, स्क्वायर रूट k बाई एम है, याद रखिएगा। और ये कब निकला है, जब ओमेगा 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 k बाई एम है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका है, क्या है, ये कंडीशन है। तो इससे क्या है, आपका स्क्वायर रूट k बाई एम और स्क्वायर रूट 3 k बाई एम निकला है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका निकला ओमेगा 1, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई एम, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड, ठीक है। और ये ओमेगा 2 बोलेंगे सेकेंड मोड, ठीक है ना, ये क्या होगा, सेकेंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा। अच्छा, इसका जब आप निकालेंगे, आप एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे, मान लीजिए, तो ये A1 और A2 अभी निकाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें 4 कॉम्बिनेशन, और आपका एम्पलीट्यूड भी 2 है, मास भी 2 होगा, 2 तो है ही मास, और फ्रीक्वेंसी भी 2 निकाले हैं। अब कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो कई बार मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं A11। A11 का मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ, याद कर लीजिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मास M1 एट ओमेगा 1। और यही हम क्या लिख सकते हैं, A21, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मास M2 एट ओमेगा 1, ठीक है ना। तो मास 1 का
और मास 2 का। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, A12 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मास m1, ये मास का सिंबल है पहला वाला, m1 एट क्या ओमेगा 2, और A22 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मास m2 एट ओमेगा 2, ठीक ना। तो इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 4 एक तरह से आपका निकल करके आएगा क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये मैट्रिक्स मेथड में इस तरह की जो है आपको देखने मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग एक बार और जो है इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको ध्यान दीजिए कि आज हमने अनडैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ा था। कल सिमिलर इक्वेशन, सेम इक्वेशन किसके लिए पढ़ेंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। किसके लिए, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के लिए। सिमिलर इक्वेशन निकलेगा, सिमिलर सब कुछ निकलेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जो है स्प्रिंग है। कल इसी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, डैम्पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है आज हम लोगों ने देखा, और जो है 1 मिनट आपसे कुछ पूछें उसके पहले जो है ये ध्यान दीजिए, एक ध्यान दीजिए, ये ओमेगा 1 और ओमेगा टी निकाले हैं कि नहीं, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी निकला। इसी में कोई भी एक फ्रीक्वेंसी यदि 0 हो जाए, एक 0 हो जाए और दूसरे का कुछ वैल्यू निकले, ठीक है ना, व्हेन, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। व्हेन in any system, when in any system, if one of the frequency and one of the frequency is 0, एक फ्रीक्वेंसी आपका 0 हो जाए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकाले थे कि नहीं यहाँ पर, तो ये तो आप क्या निकाले थे, स्क्वायर रूट 3k/m, और ये क्या निकाले थे, k/m। इसका फ्रीक्वेंसी यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 f1 की जगह पे क्या हो जाएगा 3k/m, याद रखिएगा। और f2 निकालेंगे तो ये भी 1/2 और इधर k/m। तो यदि इसमें अब ये तो दोनों कुछ वैल्यू निकला है, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक वैल्यू 0 आ गया रहता, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी डिफिनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेमी डिफिनिट सिस्टम, सेमी डिफिनिट सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास जो है आप इंजॉय किए होंगे, ठीक है ना, अच्छा लगा होगा, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे अब डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो आज यहीं तक, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप सब खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।